खत मिला, एक लम्हे के लिए ही सही तन्हाई का एहसास खत्म हो गया। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देकर खुश कर देते हो। क्या तुम्हें फलसफे पसंद है? हाँ, बहुत। तन्हाई जिंदगी का एक लम्हा है जो बार बार लौट आता है, बाहर से ना समझ आए या शायद महज एक झूठ लगे। जितना भगाओ पीछा नहीं छोड़ता, बांटा नहीं जा सकता। एक ख्वाब में जिसने मुझे तुमसे जुदा कर दिया। तन्हाई बांटने की चीज नहीं, अगर बांटी जाए तो फिर वो तन्हाई नहीं रहती। रूहान, तुम मेरी वो तन्हाई हो जिससे मैं कभी बांटने की हिम्मत नहीं कर सकी। नूर, ये पानी तुम्हें हर सुबह पीना है, ठीक है? जितनी भी नजरें और बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। अब बताओ, क्या इसके अलावा कुछ और है तुम्हारे दिल में? हाँ, एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को कामयाबी मिले और मेरा प्यारा सा बेटा हो जाए। बेफिक्र हो जाओ, वो बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। आमीन। वो जो दूसरी बहू है, क्या वो भी प्रेग्नेंट है? जी हाँ। देखो नाइला, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही है। मुझे पता है, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। क्या उसकी हरे रंग की आंखें हैं? ये बताओ। हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता चला? देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो लड़की एक शैतान है। या अल्लाह, मुझे महफूज रखना। यही इंतजार करो। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या है? इसे रखो। ये वो जड़ी बूटियों का निचोड़ है जो हमल गिरा देता है। उसकी चाय में मिला देना। जैसे ही हमल गिरेगा उसका, तुम सही हो जाओगी। ये सब क्या हो रहा है यार? तुम मत आना, मैं आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस पहुंच रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। आपको लगता है कि वो ऐसा करेगी? करेगी, बिल्कुल। देख रही हो वो कितनी बेवकूफ है। हमारा कहा सब कर रही है। आप भी तो उसे घुमा रही हैं। पहले उस बच्चे से जान छुड़वा लो, उसके बाद सारा खेल हमारा ही होगा। उसके बाद मरियम की बारी और फिर हर चीज हमारी। बस मेरी दुआ है कि ये सब कुछ जल्दी हो जाए। ओह, उमर साहब। जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरे यार, अब तो हम रिश्तेदार भी हो चुके हैं उमर साहब। लैला से जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने हथियाई है वो फौरन वापस करो, अभी। ऐसा नहीं कर सकता। देखो, अच्छी तरह सोच लो, वरना यहां से सलामत नहीं जाओगे। ये धमकियां तुम मुझे मत देना। ऐसी धमकियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके हाथ में मोहर, बादशाही उसी की। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं क्या समझूंगा अपने आप को उमर साहब? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सोच है तुम्हारी उमर साहब, क्योंकि मैं तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राज जान चुका हूं। चलो बताता हूं तुम्हें। मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं है।
जान, ख्वाबों की मलिका हो तुम मेरी। अल्लाह का शुक्र जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। वाकई ऐसा है। रेहान, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शादी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हमारे दरमियान कभी कोई राज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा मेरी लैला, यकीन रखो इस बात का। तुम जानती हो ना मेरी जान कि मैं कितना साफ दिल इंसान हूँ। जानती हो। अल्लाह तुमसे राजी रहे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। आमीन। रेहान, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की हर हकीकत से वाकिफ हो और मेरी सबसे बड़ी हकीकत मेरा बेटा मेहदी है। तुम्हें तुम्हारे बेटे समेत कबूल किया है। बात ये नहीं है। मेरा बेटा मेहदी उमर का नहीं, उसके जुड़वा भाई कैसर का है और ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। और हमारी बात अब तुम जानते हो। तो उमर साहब मेरे हत्थे चढ़ ही गए। हाँ, क्या ख्याल है जाऊं और सब कुछ तुम्हारे बेटे को बता दूं? हाँ? क्या चाहते हो तुम? हाँ, देखो हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अब तुम कलम और कागज निकालो और जो मैं कहूं उस पर नोट कर लो। नंबर 1, असलान ने जो होटल बेचा था वो खरीद के मेरे साथ पार्टनर बनो। नंबर 2, खास तौर पर उमर साहब अपने बड़े भाई और पूरी फैमिली को बताओगे कि तुमने मुझे कितना गलत समझा और असल में कितना नेक इंसान हूं मैं। बच्चे अब काफी हरकत करने लगे हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मैं बाकायदगी से हर्बल चाय पीने लगी हूँ और ये तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम्हें पता है ना दुआ, हमारे बच्चों को हर वक्त अच्छी देखभाल की जरूरत है। शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे। खुशबू तो देखा। काफी गर्म हो रही है इस वक्त।
बेटा दुआ, जा रही तुम नहीं देखो। अरे वहाँ कोई कीड़ा था। तुम पागल तो नहीं हो गई? सच कह रही हूँ, इसमें कीड़ा था। नायला तुम उसे बता सकती थी, इतनी जोर से पागल मारने कहीं की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मकड़ी थी। कहाँ है मकड़ी? मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें काट ना ले, इसीलिए मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है? घर की रोज सफाई होती है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। जाओ बेटा जाके कपड़े बदलो। मैं मदद कर देती हूँ। लगाना, जला दिया है तुमने मुझे। चलो दुआ, तुम मेरे साथ जाओ, तुम इसे लेकर जाओ। दुआ प्लीज माफ कर दो मुझे। खामोश हो जाओ तुम। जल गई मैं। दुआ चलो मेरे साथ। जानबूझकर किया इसने। तुम अपने होश में तो हो, तुम्हें हुआ क्या है? एकदम से हुआ, एक मकड़ी थी, जहरीली मकड़ी। लगता है पागल हो गई है ये। हयात! जी आपा। हयात आओ, ये देखो सारी सफाई करो। चाय गिरा दी नायला ने। खैरियत तो है? यहाँ क्या हुआ है आपा? नायला ने कुशन मारा है दुआ को। या मेरे अल्लाह। और अब अगर दुआ बदले में कुछ करे तो हम तो उसे रोक भी नहीं पाएंगे। एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरता इस घर में। या अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये क्या कर दिया? ये क्या सोच के किया मैंने? अगर दुआ को या उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो? या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे। आ गई होश में तुम अब? मैं तो पहले से ही होश में हूँ अम्मी। नायला तुमने क्या किया, तुम्हें अंदाजा भी है? इतनी गर्म चाय तुमने उस लड़की पे गिरा दी, और वो भी कुशन मार के। अगर वो जल जाती या बच्चों को कुछ हो जाता तो अंदाजा भी है तुम्हें इसका अंजाम क्या होता। अम्मी सब कुछ अचानक से हुआ, बस एक रिफ्लेक्स था। उस पर एक कीड़ा था, चल रहा था। मैं तो सिर्फ बचाने के कौन लिए। सा कीड़ा था वो? कौन सा कीड़ा था जो हमारे अलावा तुम्हें नजर आ रहा था? तो मतलब सिर्फ मैं ही थी जो उस पर तवज्जो दे रही थी। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं। बात सुनो, तुमसे पहले भी कहा था तुम हाथ से आगे बढ़ रही हो। आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मैंने तो नेकी ही की थी और कुछ नहीं। मत करो ऐसी नेकी नहीं चाहिए। माफी तो मांग ली है ना, क्या अब मैं दुआ के कदमों में गिर जाऊं? हाय अल्लाह। एक बात बताओ, तुम अभी उस औरत से राब्ते में हो? कौन सी औरत? वो जो घर आई थी, और कौन? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं उससे। दूर रहो उससे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा अम्मी? उस औरत से क्या मसला है आपको? जाओ जाके माफी मांगो उससे। मैं मांग तो चुकी हूँ। दोबारा मांग लो, छोटी नहीं हो जाओगी। ठीक है, थोड़ी देर में चली जाती हूँ। भाई अजलान, मीटिंग में जा रहा हूँ, चल रहा है क्या? नहीं, मैं सुमैया आंटी की मदद के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो रुक जाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे ही पूछा। आप काम कर ले अपना। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, एक बात बताएं आप, वो बोट वाले काम का क्या बना? पैसे इन्वेस्ट किए हैं। घर भी दिए? बिल्कुल, ठहरो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, दिखाया मुझे। वाह, ये देखो यार बहुत खूबसूरत है ये। यूज्ड है लेकिन बिल्कुल साफ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश हैं, बस इतना ही काफी है। तुम्हारी बदौलत जानते हो इसमें तुम्हारा बहुत एहसान है। अरे भाई, फिर वही बात शुरू कर दी यार। कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी जो उसूल है वो उसूल है। वैसे नायला को भी बताया नहीं, सब कुछ मुकम्मल हो जाए उसके बाद बताऊंगा। ये तो अच्छा किया आपने। हम अपनी पहली छुट्टियां एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह जरूर। चलो तुम मीटिंग में जाओ, मैं चलता हूँ। नायला बिल्कुल पागल हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऊपर से कहती है कीड़ा वगैरह था। नायला पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हारे आने के बाद जैसे तवाज़ुन ही बिगड़ गया है। तुमसे जलती है बस। जी बिल्कुल, अंदाजा है मुझे भी इस बात का नूरापा, लेकिन मैं क्या करूं? जिस दिन से मिली हूं तब से उसकी हर बदतमीजी, तंज, हद से बढ़ती हुई बातें सब बर्दाश्त किए मैंने, लेकिन अब देखें, मजीद खामोश नहीं रह सकती मैं।
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो खुद भी बहुत रो रही थी। रोना भी चाहिए, डिजर्व करती है। अंदर आ सकती हूँ दुआ? दुआ देखो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जानबूझकर नहीं किया मैंने। नाइला, आखिर तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है? मसला? कोई मसला क्यों होगा? तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि एक और बार माफी मांगने आई हूँ। नाइला, ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। तुम दोनों ने हमेशा मुझे खुद से अलग रखा। कभी नहीं कहा कि नाइला आओ हमारे साथ बैठ जाओ। हर वक्त कमरा बंद करके मेरी पीठ पीछे बातें करती हो, जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। क्या तुम समझती हो कि मेरे दिल में कोई दर्द नहीं? अगर ये बात है तो तुम खुद भी तो आ सकती हो। क्या दावत देनी पड़ेगी तुम्हें? क्या तुम्हारे करीब आया जा सकता है दुआ? नाइला, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बात करती हूँ ना। दुआ, मेरा तुम्हें जलाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी जान बचाई है मैंने, तुम्हें अंदाजा नहीं। ये इसने माफी मांगी है या धमकी दी है? मेरी जान बचाई है इसने, वो भी एक कीड़े से। क्या बात है? मैं क्या बोलूं दुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इसके लिए अफसोस होता है मुझे। ज़ैनब साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? जी आइए सल्जूक साहब, तशरीफ रखिए। देखें, जो फ्लैश ड्राइव वाला मामला पेश आया, उसमें आपने अकेले ही फैसला करके उसमें आपने मुझे और मेरे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। आपको अंदाजा भी है इस बात का? मुझे नहीं मालूम था कि ये सीक्रेट था। सीक्रेट तो नहीं था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है सल्जूक साहब। आपने किसी को बताए बगैर ही फैसला कर लिया। ज़ैनब मैडम, आपका रिश्ता बिगड़ न जाए सिर्फ इस डर से मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता था। सॉरी, मैं समझी नहीं। आप उस आदमी से शादी करने जा रही हैं और उसके बेटे की मदद कर रही थी। मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि मैं स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सो यहाँ आखिरी डिसीजन मेरा होता है। आपने जो किया वो दखलंदाजी। एग्जैक्टली, दखलंदाजी। सिर्फ आपकी वजह से मैते पे बिला वजह इल्जाम लगा और स्कूल में उसके फ्रेंड्स ने भी उस पर शक किया। और अब मैते जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है उसका ज़ाला कैसे होगा, बताइए मुझे। तो फिर ऐसा करें, आप उसे घर जाकर तसल्ली दे दें। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? सल्जूक साहब, आपको मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? मैं यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर रही, मैं किसी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ आपसे। बेहतर होता कि आप ये सब करने के बजाय स्कूल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर भी इतनी ही तवज्जो देती ज़ैनब मैडम। मसला हल हो चुका है, फिर भी अगर आप मुझे यहाँ बुलाकर बात कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि ये मसला दरअसल आपका जाती मसला है। चलता हूँ, इजाजत दीजिए। कैसे हो? तुम्हें फर्क पड़ता है? मैं तो यार, अब बस भी कर दो तुम। क्या अब तक नाराज हो मुझसे? तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? जरा अपने इर्द गिर्द तो देखो, हर कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। किसी को तुम्हारे पीछे बातें करते हुए मैंने तो नहीं देखा। अब मसला खत्म हो गया, सब हकीकत जानते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान है। मसला खत्म कह दिया तो खत्म ही हो गया, सब भूल जाओ। तो क्या खत्म नहीं हुआ? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरा उधर देखो, देखो। तुम्हारी अम्मी की वजह से अब सब लोग मेरी बातें बना रहे हैं। नजर आ रहा है तुम्हें? लेकिन मैते, मसला भी तो मेरी अम्मी ने ही सॉल्व किया था ना। सच सामने लाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की, तुम जानते हो। ठीक है यार, सही कह रही हो तुम। मैं किसी बात पे तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम ही ठीक हो, तुम ही समझदार हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, अब जाने दो मुझे। हद है यार। वाह, शानदार, जबरदस्त लग रहा है ना? हाँ जनाब, लाजवाब, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप।
भाई अब इसके साथ अगर दूसरे रंग भी हो तो ले आना, ठीक है? इसके साथ मैचिंग बेल्ट, अंडरवियर, जूते सब चाहिए मुझे। ठीक है सर, अभी ले आता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ जी आइए। सर। जेब में जो रंग बिरंगे रुमाल रखे जाते हैं ना, वो भी मुझे चाहिए, ठीक है? बहुत स्टाइलिश लगते हैं। हाँ अभी ले आता हूँ। हाँ प्लीज, क्या बात है। उफ, क्या लग रहा हूँ, औरत के पैसे खर्च कर रहा हूँ। चलो उसके लिए भी कुछ ले लेता हूँ। खूबसूरत औरतों का ख्याल रखना चाहिए। या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा। हेलो, मेरी हिरनी जैसी आंखों वाली कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो? सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। खैर होगी इंशाल्लाह। तुमसे इतना दूर जो हूँ मैं। तो आ जाओ ना, चाय पीते हैं साथ। हाँ हाँ आऊंगा। मार्केट आया हूँ, पहले तुम्हारे लिए तोहफा तो खरीद लूं मैं। और अभी से बता रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तोहफा? तुम खूबसूरत चीजों की हकदार हो मेरी जान। अच्छा लैला, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी दिल की रानी। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मैते तो मुझसे नफरत करने लगा है। ठीक हो जाएगा। आप ये क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। जिमल, ही बात पहले भी हो चुकी, अब दोबारा बात नहीं करना। अम्मी, मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। स्कूल में सब उसे लेकर बातें कर रहे हैं और कोई मेरी शक्ल भी नहीं देख रहा है। देखो, मैते का इस तरह नाराज हो जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जितना प्रेशराइज करोगी उतना ही दूर होगा। थोड़ा वक्त दो उसे। अम्मी, आप बात करें ना उससे। जिमल, बेल बजने वाली है, अपनी क्लास में जाओ। मैं भी किससे क्या कह रही हूँ? सच में मैं किससे बात कर रही हूँ? हेलो ज़ैनब साहिबा, मैं असली बोल रही हूँ। क्या आप फ्री हैं? जी कहिए, मैं फ्री हूँ। क्या बात है? मैंने आपके लिए बहुत मौजूद जगह देखी है। एक बहुत ही खूबसूरत विला है। अगर आपको देखना है तो लोकेशन भेजूं? चले ठीक है। आपने उमर को बताया इस बारे में? नहीं, सोचा पहले आपको बता दूं। उन्हें करती हूँ मैं भी कॉल। ओके, मैं 30 मिनट्स तक स्कूल से निकलूंगी, उसके बाद ही आ सकूंगी। ठीक है, लोकेशन भेजती हूँ मैं। श्योर, थैंक यू सो मच। पता नहीं उमर आएगा या नहीं। तुम ख्वाबों में खोई हुई हो या मुझे ऐसा लग रहा है? कौन से ख्वाबों में? तुम जानती होगी। फजूल बातें मत करो रोहान। देखो, लगता है तुमने खुद को नोनालों के चक्करों में कुछ ज्यादा ही गुम कर लिया है। मेरी जान, मुझे इन चक्रों में मिलाने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो। एलिफ, असल में मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। कैसा काम? तुम जरा दुआ को कॉल करो, उससे जरा नूर का हाल तो पूछो, कैसी है वो। क्या हुआ, खतो खताबत बंद हो गई है क्या? नहीं, लिख रहा हूं, लेकिन खबर लेना तो अलग बात हुई ना। अच्छा ठीक है, अभी फोन करती हूँ मैं। खाला, क्या हाल है मॉम टू बी? ठीक, हमेशा की तरह। तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लग रही है? नहीं, कोई मसला नहीं। घर पे हूँ, थक गई थी, किताब पढ़ रही हूँ बस। अच्छा ठीक है। असल में हमारे एक आशिक नूर का हाल जानना चाह रहा था। कहीं फिक्र ना करें, नूरापा ठीक है।
मुबारक हो भाई तुम्हें, वो ठीक है। पूछो कब फोन करेगी। सुना तुमने? जी जी सुन लिया मैंने। इस बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं अभी। उससे कहें थोड़ा और सब्र करें। मैंने भी यही कहा इससे, लेकिन ये लड़का बिल्कुल बेसब्रा हो गया है वक्त के साथ। बस थोड़ा सा वक्त। अल्लाह करे ये दोनों मिल जाएं जल्दी से तो सुकून हो जाए मुझे। सुनो, इस तरह तुम बोर हुआ करो तो अकेले ना बैठी रहा करो, घर आ जाया करो हमारे पास, ठीक है? ठीक है जरूर। अच्छा चलो, ख्याल रखो अपना। आप भी। कह रही थी रोहान से कहो थोड़ा सब्र करे। ये कहना बड़ा आसान है, और कितना सब्र यार। यार पता है क्या, दुआ की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। वाकई में? पता नहीं उस घर में क्या सह रही होगी बेचारे। उन लोगों ने अपनी बेटी की फिक्र नहीं की, तो पता नहीं अपनी बहुओं की क्या फिक्र करेंगे। मुझे तो डर लगता है उन लोगों से। अरे यार तुम इस बात की तो फिक्र ही ना करो। दुआ किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। झुकना भी नहीं चाहिए उससे वैसे, लेकिन प्रेगनेंसी ने थका दिया है उसे, वो भी एक नहीं 2-2 बच्चों के साथ। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुआ खुश हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मसलन क्या? बेबी शावर प्लान कर लेते हैं उसके लिए, सरप्राइज हो जाएगा ना ये। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। हाँ लेकिन कहाँ करेंगे? मरियम के घर में तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तो फिर कैफे में कर लेते हैं। हाँ जबरदस्त, कैफे में कर लेते हैं। आज शाम मॉम से बात कर लेती हूँ मैं, और जैनब से भी कर लेती हूँ। ब्रावो रोहान, क्या आइडिया दिया है तुमने। मैंने तो हमेशा से अच्छे ही आइडियाज दिए हैं तुम्हें। नूर बेटा, मुझे बताओ क्या बनेगा दोनों बहुओं का? कुछ नहीं बनेगा अम्मी, बस नायला को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। दोनों के बेटे हैं, अपनी माँ का रवैया देख के ही दोनों आपस में झगड़ने न लगे। अम्मी आपको बस हमेशा बेटों की ही फिक्र रहती है। मेरी बात सुनो, जब से तुम्हारी दुआ से दोस्ती हुई है तुम मुसलसल मुझसे तंजिया बातें ही करती हो। हमें नायला पे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बात हमेशा सही करती है। फिर वही बात अम्मी, मैं तो जैसे कोई सोच ही नहीं रखती हूँ। बस जो दूसरे बोलेंगे उसी पे अमल करती रहूंगी मैं। तुमसे भी बात करने का फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ तुमसे मशवरा लेने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो मुझे ही बातें सुनाने लगी। कुछ भी नहीं होगा अम्मी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो लोग अच्छे खासे मैच्योर हैं। नायला अपने शोहर को भड़काएगी, वो जाके अजलान पे चीखेगा। अजलान का दिमाग वैसे ही गर्म है, उसके बाद तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें अम्मी। मेरे साथ जुआ से सुनने के बाद बाबा को कुछ नहीं हुआ, तो दोनों भाइयों के लड़ने पर क्या होगा? कैसे कुछ नहीं हुआ? एक ही रात में 10 साल बूढ़ा हो गया तुम्हारा बाप। बाबा को छोड़े, अपने बारे में सोचे, हमारी परवाह भी छोड़ दें। जिंदगी एक बार मिलती है, अपने लिए कुछ सोचें। तुम आज कुछ ज्यादा ही बदली हुई लग रही हो नूर बेटा। बेटा मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। इस घर के हर फर्द के लिए सोचना पड़ता है मुझे। अपने बारे में सोचना शुरू कर दूं तो सब तबाह हो जाएगा। उसके बाद इस घर को घर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा खैर ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ मदद करने। चलो आओ जल्दी।